के 7 महीने के सरकार में 17 घोटाले हुए हैं। कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर यह आरोप लगाया। अजय सिंह ने कहा है कि आटा, बिजली बिल से लेकर पीपीई किट खरीदी तक में गड़बड़झाला किया गया। सिंधिया को लेकर उन्होंने निशाना साधा। कहा जो सिंधिया का भी मुख्य चेहरा थे आज वो 9 नंबरी हो गए। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने भी सिंधिया पर निशाना साधते हुए उन्हें भूमाफिया बताया। कहा कि कमलनाथ जी ने एक ही गलती कर दी, वचन पत्र को पूरा करने के कारण बीजेपी सरकार की घोटालों की जांच नहीं कर सकती। बीजेपी के प्रवक्ता रजनीश अग्रवाल ने पलटवार करते हुए कहा है कि कांग्रेस की ओर से लाया गया आरोप पत्र बोगस है और तथ्यहीन है। रजनीश अग्रवाल ने कहा है कि कमलनाथ सरकार के समय जो साइडलाइन थे मंच पर वही नजर आए। बीजेपी के प्रतिनिधि मंडल ने आचार्य प्रमोद कृष्णम की चुनाव आयोग में शिकायत की। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कैलारस में कांग्रेस प्रत्याशी के प्रचार सभा के दौरान शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ आपत्तिजनक बयान दिया था। उपचुनाव के लिए बीजेपी ने संकल्प पत्र जारी कर दिया है, जिसमें प्रदेश के हर व्यक्ति को मुफ्त कोरोना वैक्सीन दिलाने का जिक्र है। पार्टी विधानसभा स्तर पर जारी संकल्प पत्र कर रही है। बीजेपी के संकल्प पत्र पर सियासत शुरू हो गई है। मुख्य पत्र पर सिंधिया का फोटो नहीं लगने पर कांग्रेस ने निशाना साधा। कहा मुख्य पत्र से मुख्य चेहरा ही गायब हो गया। विजय वर्गीय के बाद सिंधिया को स्थान मिला। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बीडी शर्मा ने न्यूज 18 से बातचीत में कहा है कि संकल्प पत्र में स्थानीय विकास के मुद्दों को जगह दी गई है। सिंधिया की फोटो नहीं होने को लेकर कांग्रेस के निशाने पर आज शर्मा ने कहा कि उनके पास कोई काम नहीं है। एमपी में 28 सीटों के लिए हो रहे उपचुनाव में बीजेपी और कांग्रेस ने शिकायत करने के लिए होड़ लगी हुई है। कांग्रेस ने 250 से ज्यादा शिकायतें की हैं तो बीजेपी ने 170 शिकायतें की। और अब देखते हैं इंदौर की टॉप 10 खबरें। सांवेर की ढाबली गांव के कांग्रेस कार्यकर्ता पर धारा 307 के तहत की गई कार्रवाई का विरोध करते हुए कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता डीआईजी ऑफिस पहुंच गए और गेट पर ही धरने पर बैठ गए। पटवारी ने यहां आरोप लगाया कि बबलू यादव पर पूर्व मंत्री तुलसी सिलावट के इशारे पर धारा 307 के तहत कार्रवाई की गई। इस दौरान जब मौके पर कांग्रेस नेताओं को समझाने और धरना खत्म करवाने के लिए एएसपी राजेश रघुवंशी पहुंचे तो उनके कांग्रेस नेताओं के साथ तीखी बहस हुई। कांग्रेस ने ईवीएम की कमीशनिंग प्रक्रिया में गड़बड़ी की आशंका जताते हुए केंद्रीय चुनाव आयोग से शिकायत की है। सांवेर कांग्रेस प्रत्याशी प्रेमचंद गुड्डू ने आरोप लगाया कि उपचुनाव की प्रक्रिया में नियमों को तोड़ा जा रहा है। जिला प्रशासन के अधिकारियों की शय पर गड़बड़ी को अंजाम देने की कोशिश की जा रही है। सांवेर के चंद्रावतीगंज में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई बनकर पहुंची लड़कियों को लेकर बीजेपी ने चुनाव आयोग में शिकायत की है। बीजेपी ने कहा है कि यह प्री प्लान प्रोपेगेंडा कांग्रेस प्रत्याशी प्रेमचंद गुड्डू के परिवार की तरफ से चलाया जा रहा है। सांवेर में बीजेपी की तरफ से एक वीडियो जारी कर कांग्रेस पर निशाना साधा गया है, जिसमें सिंधिया को युधिष्ठिर और कमलनाथ को धृतराष्ट्र बताया गया और बीजेपी उम्मीदवार तुलसी सिलावट को अर्जुन बता दिया गया। बीजेपी के इस वीडियो का कांग्रेस ने विरोध किया और चुनाव आयोग से शिकायत की। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में कॉमन एडमिशन प्रोसेस की दूसरी काउंसलिंग में खाली सीटों के लिए आवेदन बुलाने की प्रक्रिया खत्म हो गई। सीटों की तुलना में करीब 4 गुना ज्यादा रजिस्ट्रेशन हुए। विद्यार्थियों की रुचि एमबीए मार्केटिंग, फॉरेन ट्रेड, बीकॉम ऑनर्स और कंप्यूटर मैनेजमेंट जैसे कोर्स में नजर आई। इंदौर में चमेली देवी पब्लिक स्कूल फीस वृद्धि मामले में धरना प्रदर्शन कर रहे पेरेंट्स को एबीवीपी का समर्थन मिल गया है। बताएं कि एबीवीपी 2 दिनों से स्कूल प्रशासन से फीस कम करने को लेकर बात कर रहा था, लेकिन निष्कर्ष नहीं निकला। उल्टे स्कूल ने फीस और 15% बढ़ा दी। इंदौर के परदेसीपुरा क्षेत्र में भंडारे के चंदे को लेकर इलाके के ही गुंडे चाकू की नोक पर एक परिवार को धमकाने लगे। सीसीटीवी कैमरे में परिवार को धमकाने की वारदात कैद हुई है। थाने में पीड़ित परिवार ने शिकायत भी की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो पा रही। इंदौर के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल प्रबंधन ने रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर की जा रही बड़ी गड़बड़ी को पकड़ा है। वार्ड बॉय और नर्सिंग स्टाफ इंजेक्शन की चोरी कर बेचते मिले। मामले के खुलासे के बाद अस्पताल प्रबंधन निजी कंपनी से अनुबंधित वार्ड बॉय और नर्स के खिलाफ एफआईआर कराने जा रहा है। इंदौर के संयुक्तगंज थाना इलाके में एक नवविवाहिता की संदेहास्पद मौत का मामला सामने आया। पति पर हत्या का आरोप दर्ज हुआ और पुलिस ने आरोपी पति को हिरासत में लेकर जांच तेज कर दी। अब देखेंगे जबलपुर की टॉप 10 खबरें। जबलपुर की खमरिया ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से सप्लाई हुई 76 mm बमों में आई खराबी के मामले में रक्षा मंत्रालय ने अपनी जांच पूरी कर ली है। जांच पूरी होने के बाद फैक्ट्री के निलंबित 3 अधिकारियों को वापस बहाल भी कर दिया गया है। जबलपुर के वेटनरी कॉलेज में दिखे तेंदुए की लगभग 24 घंटे तक चली तलाश के बाद भी उसका पता नहीं चल पाया, जिसके बाद वन विभाग का मानना है कि तेंदुआ वापस जंगल की ओर चला गया। हालांकि स्थानीय लोगों में तेंदुए को लेकर दहशत बरकरार। महाकाली के विसर्जन जुलूस में पुलिस की ओर से की गई लाठीचार्ज के विरोध में हिंदूवादी संगठन लामबंद हैं और एसपी ऑफिस का घेराव करने आज भी निकले।
कलेक्टर के खिलाफ भी उन्होंने मोर्चा खोल दिया, कलेक्टर को सेक्युलर बताया। दरअसल 2 दिन पहले विसर्जन जुलूस के दौरान पुलिस ने जमकर लाठियां भांजी थी। खुद कलेक्टर कर्मवीर शर्मा पर एक कार्यकर्ता पर हाथ उठाने का आरोप लगाया, जिसको लेकर हिंदुवादी संगठन के लोगों में कलेक्टर के खिलाफ नाराजगी देखी जा रही है। जबलपुर के मुफ्ती आजम ने सीएम को खत लिखकर जिसमें ईद मिलादुन्नबी के मौके पर निकलने वाले परंपरागत जुलूस को इजाजत देने की मांग की गई है। साथ ही जुलूस में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की भी बात लिखी गई है। एक तरफ जबलपुर में आपराधिक घटनाओं में लगातार इजाफा हो रहा है, तो वहीं पुलिस दावा कर रही है कि वो जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। इसके पीछे उनका तर्क है कि बीते 5 महीने में 40 से ज्यादा एनएसए और जिला बदर की कार्रवाई प्रशासन ने की है। कोरोना संक्रमण की रफ्तार में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। बीते 24 घंटे में 35 कोरोना संक्रमित मरीज यहां सामने आए, जबकि 51 मरीज स्वस्थ हुए। शहर में कोरोना का रिकवरी रेट 92.6% पर पहुंच चुका है। प्रदेश में अधिवक्ताओं के सबसे बड़े संगठन बार काउंसिल के 25 सदस्यों का निर्वाचन हो गया है। इसके बाद अब अध्यक्ष समेत अन्य पदों का चुनाव होना है। इसकी तारीख का ऐलान हो चुका है। 21 नवंबर को मध्य प्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद के अध्यक्ष समेत अन्य पदों का चुनाव संपन्न होगा। पाटन थाना पुलिस ने एक शराब तस्कर को गिरफ्तार किया, जो सरकारी स्कूल के पास बोरी में देसी शराब रखकर ग्राहक का इंतजार कर रहा था। पुलिस ने शराब तस्कर को मौके से ही पकड़ लिया। शाहपुरा थाना पुलिस ने पिकअप वाहन से 70 बोरी यूरिया जब्त किया। कालाबाजारी की आशंका से यूरिया और वाहन को शाहपुरा थाने में जब्त कराया गया। किसान से पूछताछ की जा रही। और अब देखेंगे रायपुर की टॉप 10 खबरें क्या है। सीएम भूपेश बघेल ने कहा है कि बिहार में महागठबंधन की जीत होगी। मरवाई को लेकर उन्होंने कहा है कि मरवाई कांग्रेस की गढ़ है और जनता कांग्रेस को जिताएगी। जेसीसीजे विधायकों का कांग्रेस में शामिल होने पर उन्होंने कहा कि इस मसले पर मंत्री जी बताएंगे। और सीएम भूपेश बघेल ने कहा है कि किसानों को जल्द चौथी किश्त जारी होगी। मरवाई का चुनावी दंगल में कल से प्रदेश के दिग्गज उतरेंगे। 3 दिनों तक सीएम भूपेश बघेल जनसभा करेंगे। 29 और 30 अक्टूबर को रमन सिंह हुंकार भरेंगे। छत्तीसगढ़ के नरवा कार्यक्रम को राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी उपलब्धि मिली है। नदी नालों के पुनरुद्धार में बिलासपुर और जल संरक्षण के क्षेत्र में सूरजपुर को पहला स्थान मिला। नवंबर में पुरस्कार दिया जाए। रायपुर में कोरोना की दवा बेचने वालों पर औषधि विभाग ने कार्रवाई की है। कोरोना से बचाव की ये दवा बेच रहे थे। 3 दुकानों पर यह कार्रवाई की गई। राजधानी रायपुर में नशे के सौदागरों पर शिकंजा कसना जारी है। 2 महिलाओं समेत 3 लोग गिरफ्तार किए गए। इनके पास से भारी मात्रा में अफीम और नशे का सामान मिला है। छत्तीसगढ़ में कोरोना की रफ्तार भी जारी है। राज्य में एक बार फिर से 2046 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं, जबकि 2017 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया। बता दें कि राज्य में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 21,693 है। राजधानी रायपुर को बस्तर से जोड़ने वाली नेशनल हाईवे 30 की स्थिति बदहाल है। धमतरी से रायपुर के बीच करीब 80 किलोमीटर का हिस्सा गड्ढों में तब्दील हुआ देखा जा सकता है। जर्जर सड़क के कारण लगातार हादसे हो रहे हैं। इतना ही नहीं, व्यापार पर भी इसका बड़ा असर हुआ है। कोरोना संकट के बावजूद छत्तीसगढ़ में त्योहारी सीजन में पिछले साल की अपेक्षा इस साल वाहनों की जमकर बिक्री हो रही है। बताया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने कोरोना काल में आर्थिक विकास को सुचारू रूप से जारी रखने के लिए अपनाई गई रणनीति के कारण उत्साह बाजार में नजर आया है। मरवाई उपचुनाव प्रचार के लिए निकलने से पहले पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने बीजेपी की जीत का दावा किया और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस का विश्वास डगमगा चुका है। लोगों को चुनाव लड़ने से रोका जा रहा है। रायपुर में कस्टडी में मौत मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। एसएसपी ने एसआई समेत 3 आरक्षकों को लाइन अटैच कर दिया है। इस पूरे मामले की न्यायिक जांच के आदेश भी जारी कर दिए गए। और अब देखेंगे दुर्ग भिलाई की टॉप 10 खबरें। भिलाई के चर्चित डबल मर्डर मामले में एएसपी ने अपनी जांच पूरी कर आईजी विवेकानंद को रिपोर्ट सौंप दी है, जिसमें थाना प्रभारी दिलीप सिंह सिसोदिया और गोपाल वैश्य को क्लीन चिट दी गई। भिलाई इस्पात संयंत्र से स्क्रैप केबल की चोरी करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा है। दोनों ठेका श्रमिक हैं जो घर लौटते वक्त चुपके से स्क्रैप केबल की चोरी कर ले जा रहे थे, लेकिन सीआईएसएफ की जांच में दोनों पकड़े गए। दुर्ग जिला प्रशासन और औद्योगिक संघ के प्रतिनिधियों की बैठक आयोजित हुई। बैठक में उद्योगों को मूलभूत सुविधाएं देने पर सार्थक चर्चा की गई। इस बैठक में औद्योगिक परिसर में साफ सफाई और मेंटेनेंस की समुचित व्यवस्था, औद्योगिक कार्यों के लिए नगर निगम की ओर से कमर्शियल कनेक्शन देने पर भी चर्चा हुई है। दुर्ग में 31 अक्टूबर को ई मेगा कैंप का आयोजन किया जा रहा है, जिसको सफल बनाने के लिए जिला स्तरीय समिति का गठन किया गया। वहीं कैंप का आयोजन श्रमेव जयते थीम पर आधारित होगा। भिलाई में विधायक और महापौर देवेंद्र यादव ने गोबर खरीदी केंद्र पहुंचकर जायजा लिया। साथ ही महिलाओं के कार्यों की सराहना की। उनके कार्य को प्रोत्साहित करते हुए 100 पैकेट दिए तैयार करने का ऑर्डर भी दिया गया।
दुर्ग जिले में पिछले 24 घंटे के दौरान 121 कोरोना के नए मरीज मिले। एक मरीज की मौत हो गई। वहीं दुर्ग जिले में पिछले सप्ताह भर से आ रहे आंकड़ों में कमी आई, उससे लोगों को काफी राहत मिली है। दुर्ग नगर निगम ने समृद्धि बाजार के 13 दुकानदारों के आवंटन निरस्त कर दिए हैं। दुकानदारों के ने आवंटन के बाद एक बार भी किराया जमा नहीं किया था। नोटिस देने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं किए जाने पर आवंटन निरस्त करने की कार्रवाई निगम की ओर से की गई। दुर्ग में मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना के तहत निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण का लाभ लेने के लिए भिलाई निगम में पंजीयन शिविर शुरू हो चुका है। दूसरे दिन 834 कर्मकारों ने पंजीयन फॉर्म लिया और 163 कर्मकारों ने अपना ऑनलाइन पंजीयन भी कराया। भिलाई निगम ने सूर्या डेजर मॉल प्रबंधन को करीब 30 लाख रुपए की बकाया राशि के लिए नोटिस भेज दिया है। 2 बार नोटिस भेजा जा चुका है लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। लेकिन अब बकाया राशि जमा नहीं की जाती है तो कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। जुर्माना गलत जानकारी देने की वजह से लगाया गया। दुर्ग के सिकोला भाटा वार्ड से शुरू होगा मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना का शिविर। दुर्ग निगम ने इसकी तैयारियां शुरू कर दी हैं। कर्मकारों का पंजीयन जारी है। वहीं जिले की पहली मोबाइल यूनिट दुर्ग पहुंच चुकी है। यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।